नमस्कार दोस्तों, मैं एसएससी एस्पिरेंट आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्टडीज़ ऑफ एआई में। तो चलिए आज हम देखते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं देखते हैं। तो इसमें से हमारा सबसे पहला योजना है जनधन योजना। तो इसके बारे में जानते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुआ था। कब? 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट है, यह अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। अगला पॉइंट है, यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अगला पॉइंट है, इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर भी बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। अगला पॉइंट है, जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा रुपये 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। अगला योजना देखते हैं, स्किल इंडिया मिशन योजना। कौन सा? स्किल इंडिया मिशन योजना। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत जो हुआ था वो 15 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को हुआ था। और यह किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट इसका क्या है? इसका उद्देश्य है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों को कौशल को उभारना जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई विराम लगा दी है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, यह कोर्स है यह निःशुल्क है। निःशुल्क होता है पूरी तरह से। अगला पॉइंट है, इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। अगला योजना देखते हैं, मेक इन इंडिया योजना, जो कि यह 25 दिसंबर 2014 को आया था। कब आया था? 25 दिसंबर 2014 को आया था। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश की वैश्विक विनिर्माण का कायाकल्प को बदलना था। कौन सा? वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना था। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना था। क्या करना था? आमंत्रित करना था। अगला पॉइंट है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। कितना? 16% से बढ़ाकर 25% करना है। अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसके अंतर्गत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला योजना देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। यह 25 सितंबर 2014 को आया था। कब आया था? 25 सितंबर 2014 को। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रायोरिटी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबों को कम करना। क्या करना? ग्रामीण जो गरीब है उनको कम करना। अगला मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। तो ये कब आया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। ये 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। कौन सा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF। अगला योजना क्या है? स्वच्छ भारत मिशन योजना। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन योजना। ये कब आया था? तो ये आया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब आया था? 2 अक्टूबर 2014 को। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त हो। अगला योजना देखते हैं, सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सा? सांसद आदर्श गांव योजना। तो इसका ये कब आया था? तो ये आया था 11 अक्टूबर 2014 को। कब आया था? 11 अक्टूबर 2014 को। अगला पॉइंट है इसका, प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना था। इसका उद्देश्य था क्या? प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना था। तो अगला योजना देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष योजना। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष योजना। ये कब आया था? ये 25 दिसंबर 2014 का आया था। कब आया था? 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को। अगला पॉइंट है इसका, इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रदर्शन करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7
टीके आंशिक रूप से लगे हैं। तो अगला योजना है पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। कौन सा? पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। ये कब आया था? तो ये आया था 16 अक्टूबर 2014 को। कब आया था? 16 अक्टूबर 2014 को। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम मंत्रालय। कौन सा? श्रम मंत्रालय के अंदर आता है। तो अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। क्या करना? मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। अगला पॉइंट है, उद्योग के श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। अगला योजना हमारा हो जाता है हृदय योजना। कौन सा? हृदय योजना, जो 21 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? 21 जनवरी 2015 को आया था। यह विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, देखभाल करना और आर्थिक विकास करना। अगला किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कितना बजट था? ये 500 करोड़ का बजट था। इसका 500 करोड़ का बजट था। अगला योजना देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये काफ़ी पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। ये आया था 22 जनवरी 2015 को। कब आया था? 22 जनवरी 2015 को आया था। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाना है। इसका यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता था। अगला योजना देखते थे, सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब आया था? ये 22 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? 22 जनवरी 2015 को। अगला पॉइंट देखते हैं, बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी LTD। ये कब आया था? ये आया था 8 अप्रैल 2015 को। कब आया था? 8 अप्रैल 2015 को। ये अगला पॉइंट है इसका, छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, इसका काम था। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? तो ये आता था भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता था। अगला योजना है कौन सा? उजाला योजना। कौन सा? उजाला योजना है। ये कब आया था? तो यह आया था 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विद्युत मंत्रालय। कौन सा? विद्युत मंत्रालय। अगला योजना देखते हैं, अटल पेंशन योजना। कौन सा? अटल पेंशन योजना। ये कब आया था? 9 मई 2015 को आया था। 9 मई 2015 को आया था। तो ये पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके आया था, अटल पेंशन योजना। ये 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अगला योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये 9 मई 2015 को आया था। कब आया था? 9 मई 2015 को। 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम है। कौन सा? कितने का? 330 रुपये का सालाना प्रीमियम है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अगला योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को आया था। कब आया था? 9 मई 2015 को आया था। ये 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का 12 रुपये वर्ष के हिसाब से लेता था और 2 लाख का बीमा देता था। अगला देखते हैं, अगला योजना हमारा क्या? स्मार्ट सिटी योजना। कौन सा? स्मार्ट सिटी योजना। तो ये कब आया था? ये आया था 25 जून 2015 को। कब आया था? 25 जून 2015 को। तो 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है शहरी विकास मंत्रालय। किसके अंतर्गत? शहरी विकास मंत्रालय। अगला योजना है अमृत योजना। तो ये कब आया था? ये आया था 25 जून 2015 को। कब आया था? 25 जून 2015 को। यह 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवासन व शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला योजना देखते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो ये कब आया था? ये आया था 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। तो इसका अगला देखते हैं, सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले
लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या? वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला योजना देखते हैं कौन सा? अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये कब आया था? ये आया था 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को। सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। किसके? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। अगली योजना देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। कौन सा? डिजिटल इंडिया मिशन। ये कब आया था? 1 जुलाई 2015 को। कब आया था? 1 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। इलेक्ट्रिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला योजना देखते हैं स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। कौन सा? स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। ये कब आया था? तो ये आया था 5 नवंबर 2015 को आया था। 5 नवंबर 2015 को आया था। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादन कार्यों में लगाना। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला योजना देखते हैं उदय योजना। कौन सा? उदय। ये आया था 2015 में। कब आया था? 2015 में। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। क्या? घाटे से उबारना इस योजना का काम था। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता था। अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब आया था? 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था किसानों का प्रीमियम कम करना जो कि अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला योजना देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। कौन सा? स्टार्टअप इंडिया। ये कब आया था? तो 16 जनवरी 2016 का आया था। 16 जनवरी 2016 का आया था। ये उद्यमों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य था नए उद्यमों को बढ़ावा देना। अगला योजना देखते हैं सेतु भारतम योजना। कौन सा? सेतु भारतम योजना जो कि 4 मार्च 2016 को आया था। 4 मार्च 2016 को आया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर ऑफ अंडर ब्रिज का निर्माण करना। अगला योजना देखते हैं कौन सा? स्टैंड अप इंडियन। ये कब आया था? ये 5 अप्रैल 2016 को आया था। 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना इसका उद्देश्य था। क्या था? इसका उद्देश्य था ऋण देना। अगला योजना देखते हैं ग्रामोदय से भारत उदय। ये कब आया था? तो ये 14 से 24 अप्रैल 2016। इसका उद्देश्य था देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2016 को आया था। कब आया था? 1 मई 2016 को आया था। इसका उद्देश्य था गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो ये कब आया था? ये आया था 10 अगस्त 2021 को। इसका उद्देश्य था गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। अगला योजना देखते हैं नमामि गंगे योजना। कौन सा? नमामि गंगे योजना। ये कब आया था? वर्ष 2014 में। कब आया था? वर्ष 2014 में आया था नमामि गंगे योजना। इसका उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता। क्या? गंगा नदी की स्वच्छता। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कल्याण कल्प मंत्रालय के अंतर्गत यह आता था। अगला योजना देखते हैं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। कौन सा? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये कब आया था? ये आया था 2017 में। कब आया था? 2017 में। ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य।
तो ये कब आया था? ये आया था 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को हर घर बिजली प्रदान करने के लिए योजना, यह इसका उद्देश्य था, हर घर बिजली प्रदान करने की योजना। अगला अगला योजना देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान यह कब आया था? 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 को। वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। क्या है इसका उद्देश्य? है वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। अगला योजना देखते हैं गोबर धन योजना। कौन सा? गोबर धन योजना। तो इसका ये कब आया था? ये आया था 1 फरवरी 2018 को। 1 फरवरी 2018 को। इसका उद्देश्य था पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो CNG में परिवर्तित करना। अगला योजना देखते हैं वन धन योजना। कौन सा? वन धन योजना। ये कब आया था? ये आया था 14 अप्रैल 2018 को। 14 अप्रैल 2018 को आया था। इसका उद्देश्य था वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अगला योजना है PM आशा। कौन सा? PM आशा योजना। ये कब आया था? सितंबर 2018 में। कब आया था? सितंबर 2018 में। तो ये इसका उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। अगला योजना देखते हैं आयुष्मान भारत। विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना जो है वो कब आई थी? ये आई थी 23 सितंबर 2018 को। कब आई थी? 23 सितंबर 2018 को आई थी। का उद्देश्य था सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। अगला मिशन देखते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये कब आया था? ये आया था 12 सितंबर 2019 को। 12 सितंबर 2019 को आया था। इसका उद्देश्य था वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इसका उद्देश्य था सुरक्षा के लिए है। अगला योजना देखते हैं। कौन सा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब आया था? ये आया था 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को आया था। इसका उद्देश्य था भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अगला योजना देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये कब आया था? वर्ष 2019 में। कब आया था? वर्ष 2019 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? ये किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। अगला योजना देखते हैं। कौन सा? अगला योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये कब आया था? ये आया था वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में ये आया था। इसका उद्देश्य था सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना। अगला योजना देखते हैं। कौन सा? अगला योजना है जल जीवन मिशन योजना। ये कब आया था? ये आया था 15 अगस्त 2019 में। 15 अगस्त 2019 में आया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुँचाना। नल के माध्यम से जल पहुंचाना। इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला योजना देखते हैं फिट इंडिया मूवमेंट योजना। तो ये कब आया था? ये आया था 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त 2019 को आया था। इसका उद्देश्य था आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। अगला योजना देखते हैं। योजना है सुरक्षित मातृत्व अवशासन सुमन योजना। ये कब आया था? ये आया था 10 अक्टूबर 2019 को। 10 अक्टूबर 2019 को। इसका उद्देश्य था मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगला योजना है अटल भूजल योजना। कौन सा? अटल भूजल योजना। ये आया था 25 दिसंबर 2019 को। कब आया था? 25 दिसंबर 2019 को आया था। इसका उद्देश्य था देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना इसका उद्देश्य था। अगला योजना देखते हैं स्वामित्व योजना। कौन सा? स्वामित्व योजना। ये आया था कब? 24 अप्रैल 2020 में। 24 अप्रैल 2020 में आया था।
इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देना, ज़मीन का मालिकाना हक देना। अगला अगला योजना देखते हैं। अगला योजना हो जाएगा हमारा कौन सा, आत्मनिर्भर भारत योजना। कौन सा, आत्मनिर्भर भारत योजना। ये कब आया था, 12 मई 2020 में, 12 मई 2020 में आया था आत्मनिर्भर भारत योजना, 12 मई 2020 में। इसका उद्देश्य था जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना, आय का साधन प्राप्त कराना। अगला योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना ये आया था 10 सितंबर 2020 को, 10 सितंबर 2020 को आया था। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना कराना इसका उद्देश्य था। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना कराना इसका उद्देश्य था। अगला योजना देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन योजना। कौन सा, ऑपरेशन ग्रीन योजना, जो कि 2018 में आया था, 2018 में आया था। इसका उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगला योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये आया था 12 नवंबर 2020 को, 12 नवंबर 2020 को आया था। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसका उद्देश्य नई नौकरियों पर सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना था। अगला योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कब आया था, ये आया था 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था कमजोर गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। अगला योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ये कब आया था, ये 15 जनवरी 2021 को आया था, 15 जनवरी 2021 को आया था। इसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, इसका उद्देश्य था। अगला योजना है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन योजना। ये कब आया था, ये आया था 22 मार्च 2021 को। कब आया था, 22 मार्च 2021 को। इसका उद्देश्य था जल संचयन और वर्षा जल संचय करना, अगला योजना हम देखते हैं, युवा पीएम योजना, जो कि 29 मई 2021 को आया था, 29 मई 2021 को आया था। इसका उद्देश्य था उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। तो ये बढ़ावा देना, बलिदानों का जो वर्णन किया है वो उन कवियों को। अगला योजना देखते हैं, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। कौन सा, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो ये कब आया था, ये आया था 8 जून 2021 को, 8 जून 2021 को आया था। तो इसका उद्देश्य था कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना इसका उद्देश्य था। अगला योजना देखते हैं, जान है तो जहान है अभियान योजना, जान है तो जहान अभियान। तो ये कब आया था, ये 21 जून 2021 को आया था, 21 जून 2021 को। तो ये इसका उद्देश्य था कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना, कौन सा। अगला योजना है निपुण भारत कार्यक्रम। कौन सा, निपुण भारत कार्यक्रम योजना। तो ये कब आया था, ये 5 जुलाई 2021 को आया था, 5 जुलाई 2021 को। इसका उद्देश्य था आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, अगला योजना देखते हैं। अगला योजना पीएम मित्र योजना। कौन सा, पीएम मित्र योजना। कौन सा, पीएम मित्र योजना, जो कि 6 अक्टूबर 2021 को आया था, 6 अक्टूबर 2021 को आया था। इसका उद्देश्य था भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना, इसका उद्देश्य था। अगला योजना देखते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो कि 13 अक्टूबर 2021 को आया था। कब आया था, 13 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य था युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, अगला है स्वनिधि से समृद्धि योजना। ये कब आया था, 1 जून 2020 में आया था, इसका उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना।
अगला योजना देखते हैं। अगला है अग्निपथ योजना। कौन सा? अग्निपथ योजना, जो कि 14 जून 2022 में आया था। 14 जून 2022 में आया था। इसका उद्देश्य था 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती कराना। अगला योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये आया था 1 जनवरी 2017 को। कब आया था? 1 जनवरी 2017 को। इसका उद्देश्य था महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित। इसका लाभार्थी कौन था? जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं थी, इसका लाभार्थी इसका लाभ उठा सकती थी। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि अगस्त 1998 में आया था। अगस्त 1998 में आया था। इसका लाभार्थी कौन थे? छोटे किसान, सीमांत किसान, बटाईदार तथा पट्टेदार किसान जो है इसका लाभ उठा सकते थे। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि 25 दिसंबर 2000 को आया था। 25 दिसंबर 2000 को आया था। इसका उद्देश्य था मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था। अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री जीवन योजना, तो यह है जैव इंडियन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निर्वहन योजना। कौन सा? जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निर्वहन योजना। अवशेष निर्वहन योजना, तो ये कब आया था? ये आया था 28 फरवरी 2019 को। ये आया था 28 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य था सरकार का लक्ष्य है 2023 के अंत तक देश में एथेनॉल का उपयोग 10% तक करना। 10% तक करना। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो ये हमारा प्राकृतिक और गैस मंत्रालय। तो ये हमारा आज का जो योजनाएं थी, ये जितनी भी योजनाएं आज तक बनी है सब इसमें संपूर्ण योजना थी। तो आज का योजना कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके दोबारा जरूर देखें, क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता या कोई भी रहे, तो इसे जब दोबारा जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब and share your friend circles.